आज सुबह जब हम लोग मॉर्निंग शोज कर रहे थे तब आपको याद होगा टिकर टीम ने एक अपडेट चलाया था। लार्सन एंड टूब्रो का जो सबमरीन डील थी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, उसमें इनको नॉन कंप्लायंट बिड घोषित करा गया था। मतलब बेसिकली सबमरीन के टेंडर, इसका मतलब था शायद खारिज होने की तैयारी हो रही थी। उसी एक जानकारी पे लक्ष्मण ने और जांच पड़ताल करी है और कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं, क्योंकि बड़ा ऑर्डर था सबमरीन्स का 70,000 करोड़ का। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ और ये खारिज होना मतलब किसी, अब सरकार किन विकल्पों पे विचार कर रही है? क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि दरअसल सरकार ने 6 सबमरीन के लिए टेंडर जारी किया था। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये टेंडर बनाए जाने थे, फिर उसको सरकार खरीदती, इंडियन नेवी खरीदती। उसमें से 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। एक कंपनी थी L&T, जो कि जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर के बोली लगाई थी, और दूसरी कंपनी थी मझगांव डॉक शिपयार्ड। ये 2 कंपनी थी। दोनों कंपनी ने जो बोली लगाई थी, माफ़ी चाहूँगा, जो L&T और स्पेनिश कंपनी के साथ मिलकर बोली लगाई थी, तो दोनों कंपनी ने बोली लगाई। बोली लगाने के बाद उन सारे बोली की समीक्षा की गई। तो सूत्र बता रहे हैं कि समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि L&T नेवी की, जो इंडियन नेवी की शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि L&T का टेंडर खारिज कर दिया जाएगा, L&T को अब टेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन इस मामले पर आगे जब मैंने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि मामला और आगे बढ़ चुका है और रक्षा मंत्रालय 2 अलग अलग विकल्पों पर विचार कर सकता है। एक विकल्प ये है कि पूरा का पूरा 6 सबमरीन का जो टेंडर है वो मझगांव डॉक शिपयार्ड को दे दिया जाए, जो जर्मनी की कंपनी के साथ मिल करके वो 6 सबमरीन का डिलीवर करेगा यहाँ पे। दूसरा विकल्प ये है कि 6 के 6 MDL को ना दिया जाए, 6 में से 3 दे दिया जाए L&T को और 3 दे दिया जाए MDL को। तो ये भी एक विकल्प है। अब ऐसा किया जाता है तो जाहिर तौर पे 2 अलग अलग हिस्से में टेंडर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात कि अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय को लेना होगा, इंडियन नेवी नहीं लेगा। दूसरी बात, चूँकि टेंडर की शर्तों में क्या इस बात का प्रावधान है, इस बात की गुंजाइश है कि 6 सबमरीन को 2 हिस्सों में बांट कर दोनों को दे दिया जाए। तो इसका कानूनी पहलू लीगल टीम इसको लीगल डिपार्टमेंट देखेगी, फिर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला बहुत जल्द होने की संभावना है। अलग अलग विकल्प लक्ष्मण ने आपके सामने रख दिए हैं। जल्द ही इस पर आपको अपडेट भी शायद सुनने को मिले। समीकरण टिल्ट हो रहे हैं मझगांव डॉक की तरफ भी, तो स्टॉक रेडा पर रखिएगा। L&T लक्ष्मण के अपडेट्स के बाद अब खारे से लाल में स्लिप होता हुआ, और मझगांव डॉक खैर वो अपडेट्स आने के बाद से हरकत में, इन ग्रीन इस समय कामकाज करता हुआ। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच उन अपडेट्स के लिए। काशीपुर उत्तराखंड से